Section 26. Act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit. एक ऐसा एक्ट जिसमें व्यक्ति की इच्छा नहीं थी, व्यक्ति का इरादा नहीं था दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाना, दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, और जो पहला व्यक्ति है दैट इज ए, उसका इरादा बहुत प्योर था और उसका इरादा दूसरे वाले व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का था, ना कि नुकसान पहुंचाने का। वैसी परिस्थिति में अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो क्या ए लायबल होगा? द आंसर इज नो। अब इसको सेक्शन रीड करके समझते हैं। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज। कुछ भी, कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें एक व्यक्ति का इरादा ना हो दूसरे व्यक्ति को मारने का और उसमें कोई क्षति पहुंच जाती है, और भी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith। किसी व्यक्ति को क्षति पहुंच जाती है जहां पर वो जो व्यक्ति ए है वो दूसरे व्यक्ति को एक अच्छे भावना से, एक प्योर भावना से उसको फायदा पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसको इस चीज़ का पता था, इस चीज़ का आभास था कि हो सकता है इसमें रिस्क तो है, हो सकता है इसमें नुकसान भी हो जाए दूसरे व्यक्ति को, लेकिन उसका इरादा सही था। एंड हु हैज़ गिवन अ कंसेंट, वहीं पर दूसरे व्यक्ति ने अपना कंसेंट दिया था ए को, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू सफ़र दैट हार्म, कि वो उस हार्म को सफ़र करने के लिए राजी है, और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म, और वो उस हार्म को वो उस हार्म को उठाने के रिस्क को पर एग्री करता है। और वैसा एक्ट ए के द्वारा किया जाता है जिसमें बी को बचाने की इच्छा होती है, ना कि उसे नुकसान पहुंचाने की। हो सकता है इसमें क्षति भी पहुंचे, बी इस क्षति के लिए अपना कंसेंट भी देता है, चाहे एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। वैसी परिस्थिति में अगर एक्चुअल में कोई क्षति पहुंच जाती है तो क्या ए लायबल होगा? द आंसर इज नो। दिस इज व्हाट सेक्शन 26 इज सेइंग। इसका इलस्ट्रेशन समझते हैं। ए हमारे सर्जन हैं। Knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z, उनको थोड़ी बहुत जानकारी, उनको थोड़ा बहुत आभास है कि इस ऑपरेशन से हो सकता है कि Z को नुकसान पहुंचे और Z की मृत्यु भी हो सकती है। Who suffers under the painful complaint, जिसे काफ़ी दर्द हो रहा है, और वैसी परिस्थिति में बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज Z's डेथ, इनको पता है, आभास है इनको, लेकिन ये इनकी इच्छा नहीं है Z को मारने की। एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ, और एक अच्छे इरादे से फॉर जेड्स बेनिफिट, जेड के भले के लिए, परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन जेड, ये जेड का ऑपरेशन करते हैं विद जेड्स कंसेंट, जेड के कंसेंट से। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ऐसे में जेड को अगर जेड की अगर मृत्यु हो भी जाती है तो ए लायबल नहीं होंगे, वो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं होगा। दिस इज व्हाट सेक्शन 26 इज सेइंग। जनरली हम इसका जनरल यूज़ हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर एक फॉर्म हमसे सबमिट करवा लिया जाता है कि जिसमें एक म्यूचुअल कंसेंट होता है, उस हार्म को उठाने का, उस सफ़र को उठाने का, कि द पर्सन द हॉस्पिटल विल बी नॉट लायबल। ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं वो मुझे नहीं पता, बट ये उसी का एग्जाम्पल होता है जनरली, जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन जब करते हैं तो हो सकता है कि जेड की जान भी चली जाए, लेकिन तब भी जेड भी वो रिस्क लेता है और ए भी वो रिस्क लेता है। ए का इंटेंशन भले ही गुड फेथ में हो, लेकिन ऐसे में अगर कोई क्षति पहुंचती है तो ए लायबल नहीं होंगे। एंड दिस इज व्हाट सेक्शन 26 इज टॉकिंग अबाउट।